हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर्विस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें परीक्षा 2020-21 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम कक्षा 10वीं के लिए यानी कक्षा 10वीं के लिए पाठ्यक्रम है जो संशोधित किया गया है, जिसके अंदर काफ़ी चैप्टर है जिनको हटा दिया गया है क्योंकि हमारे देश में कोरोना महामारी के चलते काफ़ी समय से स्कूल बंद हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई में बहुत ही दिक्कत आ रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने है जो कक्षा 10 का पाठ्यक्रम है जो कुछ हद तक कम कर दिया गया है, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी और वो एग्ज़ाम अच्छे अंकों से पास करें। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा के लिए हटाए गए चैप्टर यानी कौन कौन से चैप्टर है जो बोर्ड परीक्षा में हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो कक्षा 10वीं और बोर्ड परीक्षा 2021 में कौन कौन से पाठ आएंगे, तो इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है और कौन कौन से चैप्टर है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे और कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा और कितने अंकों का है। ये सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएं। तो हम इस वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, ये है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। ठीक है, तो इसमें परीक्षा 2021 के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम है, विषय है हिंदी, विषय कोड है 01 और कक्षा 10th। इसमें आपका पेपर वो सेम ही होगा, 3.25 घंटे का, 80 अंक का होगा, पूर्णांक 100 और शतरांक 20 भेजे जाएंगे। ठीक है, और इस विषय में एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा है जो योजना निम्नानुसार है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम। आपका अपठित बोध जो आपका 6 अंक का आएगा, रचना जो आपके 12 अंक की आएगी और व्यवहारिक व्याकरण है जो 14 नंबर की है और पाठ्य पुस्तक क्षितिज है जो 48 यानी 48 अंक की है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लेना। आगे हम बात करते हैं। तो खंड 1 में आपका अपठित बोध है जो अपठित पद्यांश आएगा 6 अंक का। बाकी आप वीडियो को स्टॉप करके ज़रूर देख लीजिए। आगे इसमें हम बात करते हैं, इसमें जो संशोधित पाठ्यक्रम है इस कौन कौन से चैप्टर है बुक से। तो सबसे पहले आपकी बुक है जिसका नाम है क्षितिज। तो उसमें से एक आएगा आपके गद्य खंड है जिसमें भारत तेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर और सड़क सुरक्षा शिक्षा, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और आगे काव्य खंड से देखें तो सूरदास की, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुभद्रा कुमारी चौहान और नागार्जुन, इनमें से है जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें है जो कौन कौन से भाग है जो हटा दिए गए हैं, तो ये आप वीडियो को आराम से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यानी आपके खंड 1 भाग 1 से अपठित गद्यांश को हटा दिया गया है और भाग 3 यानी खंड 3 से क्रिया, विशेषण, कारक, काल और वाच्य, इनको हटा दिया गया है। और बुक से देखें तो बुक से सेनापति यानी ऋतुवर्णन, देव देव यानी पायनी, नुपुर, धार में धाई, झरहरी जीनी, ये भी हटा दिया गया है। करपराम खेड़िया, ये भी चैप्टर हटा दिया गया है और ऋतुराज, ये भी चैप्टर हटा दिया गया है। आगे गद्य खंड में देखें, ये काव्य खंड से हटा दिया। ये गद्य खंड में लक्ष्मी नारायण रंगा, नंबर 2 रामबक्स और नंबर 3 लोक संत पीपा और नंबर 4 लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न, ये है जो आपके हिंदी का है। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। टेक्स्ट बुक गोल्डन राइज में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7,
चैप्टर नंबर 11 और पोइम नंबर 4 इनको है जो डिलीट कर दिया गया है। और टेक्स्ट बुक ये है जो रेजुलेशन है, इसमें से आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 ये है जो डिलीट कर दिए हैं। आप इनको आराम से देख लीजिए और फिर इनको छोड़कर बाकी सब आपको पढ़ने ही है। ठीक है, ये है जो डिलीट कर दिए गए हैं। अब आप विज्ञान विषय का देख लीजिए, इसमें है जो ये संशोधित पाठ्यक्रम है जिसमें इकाई 1 मानव शरीर एवं क्रियाएं, जिसमें आपका पहला अध्याय है जो 5 नंबर का आएगा। ठीक है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। सेकंड है जो मानव तंत्र, वो भी आपके 5 नंबर का पूछा जाएगा। अगला है अनुवांशिकी, अनुवांशिकी ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। और इससे अगला है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, ये 3 नंबर का पूछा जाएगा। और इस तीनों चैप्टर के वीडियोज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पदार्थ एवं क्रियाएं, ये 16 नंबर का है। इकाई 2 16 नंबर की है। ठीक है, जिसमें चैप्टर है जो दैनिक जीवन में रसायन, ये 9 नंबर का आएगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, ये 7 नंबर का आएगा। और चैप्टर 7 है जो आपके हटा दिया गया है, चैप्टर 8 भी हटा दिया गया है। ठीक है, अगली भौतिक परिघटनाएं, इकाई 3 15 नंबर की आएगी, जिसमें प्रकाश आपका 9th चैप्टर है प्रकाश, ये है जो 8 नंबर का आएगा। यानी इस चैप्टर से आपको 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और चैप्टर 10 यानी 10वां पार्ट है जो आपके हटा दिया गया है विज्ञान विषय का। अध्याय 11 कार्य ऊर्जा शक्ति, ये 7 नंबर का पूछा जाएगा। कार्य शक्ति, विद्युत शक्ति, इनसे। और इकाई 4 प्राकृतिक संसाधन, ये है जो 12 नंबर का पूछा जाएगा। इनमें से अध्याय 12 ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। और अध्याय 13, ये अध्याय 13 हटा दिया गया है। दोस्तों, आपको जो चैप्टर हटाए गए हैं वो ध्यान से देखने हैं। आप अपनी नोटबुक में, आप अपनी बुक के अंदर आगे जो दिया गया है इंडेक्स, उसके अंदर आप टिक लगा सकते हैं। यानी जो जो चैप्टर हटा दिए हैं उन पर आप क्रॉस कर दीजिए, बाकी सब आप अच्छे से तैयार कीजिए। और चैप्टर 14 पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व, ये आपके 6 नंबर का पूछा जाएगा। यानी इकाई 4 है जिसमें 12 नंबर की है, जिसमें 2 चैप्टर हैं, एक तो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14, ये दोनों 6-6 अंक के पूछे जाएंगे। अगला बात करते हैं इकाई 5 पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, ये भी 12 नंबर का है। ठीक है, जिसमें अध्याय 15 12 नंबर का है, जिसमें अध्याय 15 पूछा जाएगा 6 अंक का, जिसमें 3 टॉपिक हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की संरचना और पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र। और चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 दोनों को हटा दिया गया है। ठीक है, और अगला आता है चैप्टर 18, चैप्टर 18 भी 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें 8 टॉपिक हैं आपके, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, इनमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके कन्फर्म है। अगला आता है इकाई 6 पर्यावरण, जिसमें जैव विविधता एवं इसका संरक्षण पूछा जाएगा, ये 8 नंबर का पूछा जाएगी। जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, ये 8 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है निर्धारित, यानी विज्ञान निर्धारित पुस्तक है जो विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, उसमें है जो दिए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ चैप्टर का नाम भी देख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है विषय है जो विज्ञान है, कोड नंबर 07 है। और परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग, पुस्तक का नाम विज्ञान। ठीक है, और इकाई मानव शरीर एवं क्रियाएं, इनमें से मानव तंत्र, ये चैप्टर आपके हटा दिया गया है। परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण व गुणधर्म, ये 7 नंबर का चैप्टर है जो भी हटा दिया गया है। और 8 नंबर कार्बन एवं उनके यौगिक, और 9 प्रकाश, ये भी हटा दिया गया है। अगला विद्युत धारा हटा दिया गया है, कार्य ऊर्जा और शक्ति भी हटा दिया गया है। 13 नंबर अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन, ये चैप्टर हटा दिया गया है। चैप्टर 16 ब्रह्मांड एवं जैव विकास, ये भी हटा दिया गया है। पृथ्वी के बाहर
जीवन की खोज ये भी हटा दिया गया है। और सड़क सुरक्षा शिक्षा ये पूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। यह है आपके सामाजिक विज्ञान, विषय कोड है 08। ठीक है। परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10वीं। इसमें पहला स्वर्णिम भारत ये भी हटा दिए गए हैं, इसके ये टॉपिक दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सेकंड है संघर्षकालीन भारत, ये भी हटा दिया गया है। थर्ड है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, ये भी हटा दिया गया है। नंबर 4 विश्व का इतिहास, ये भी आपके हटा दिया गया है। और भाग 2 राजनीति शास्त्र, बुक का नाम है राजनीतिक शास्त्र, उसमें से लोकतंत्र, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये तीनों हटा दिए गए हैं। और भाग 3 भूगोल, भूगोल में आपके भारतीय कृषि, खनिज व ऊर्जा संसाधन और विनिर्माण उद्योग और मानव संसाधन ये हटा दिए गए हैं। अब आपको अलग अलग चैप्टर बता देता हूँ जिस कौन कौन से है जो कितने अंक के हैं। ठीक है। अब ये है स्वर्णिम भारत, इनमें से ये 3 टॉपिक है, इनमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आपके आएगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। अगला है संघर्षकालीन भारत। संघर्षकालीन भारत में ये आपके है जो 6 अंक का पूछा जाएगा 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक। ठीक है। इसमें आपके अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, इन टॉपिक में से ही आपके 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाग बा में ये है मुगलकालीन भारत, इनमें से 5 टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मराठों का इतिहास। ठीक है। अध्याय 3 है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये 6 टॉपिक दिए हुए हैं इनमें से। ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। अगला है अध्याय 4 विश्व इतिहास, जिसमें सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा औद्योगिक क्रांति महज से। और अगला है लोकतंत्र, 5वां लोकतंत्र में 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, यह है दिया हुआ है इसके टॉपिक। अगला अध्याय 6 देखें तो केंद्र सरकार, इसमें से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक दिए हुए। अध्याय 7 राज्य सरकार, इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक दिए हुए हैं। पुस्तक नाम भूगोल, भूगोल में से आपका अध्याय 8 है जल संसाधन, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा बहुउद्देशीय योजना, जल संरक्षण, जल प्रबंधन, जल स्वावलंबन। ठीक है। और राजस्थान के विशेष संदर्भ में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय कृषि में से भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें पूछी जाएगी, जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगला अध्याय 10 है जिसमें खनिज व ऊर्जा संसाधन में है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 3 टॉपिक है भारत के प्रमुख खनिज पेट या ऊर्जा खनिज। ठीक है। और राजस्थान में खनिज। अगला आता है अध्याय 11 विनिर्माण उद्योग, 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 3 टॉपिक दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। अगला अध्याय 12 मानव संसाधन, इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। और अध्याय 13 पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अध्याय 14 आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन, इनमें से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्थिक विकास भारत में आर्थिक नियोजन। अगला आता है अध्याय 15, अध्याय 15 में से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अध्याय 15 में से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, टॉपिक ये दिए हुए हैं। पीडीएफ की लिंक भी आपको दे दूंगा, वहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और अध्याय 16 इनमें से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अध्याय 17 है जो पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। ठीक है। अध्याय 18 में से भी 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और इनके टॉपिक है जो ये दिए हुए हैं। अध्याय 19 है सड़क सुरक्षा शिक्षा, सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके। और स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। गणित विषय में, गणित विषय में हटाया गया भाग इकाई का नाम। ठीक है। फर्स्ट वैदिक गणित, अध्याय 1, इसमें से वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल आपके हटा दिए गए हैं। संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या, जिसमें संपूर्ण इकाई हटा दी गई है। बहुपद, बीजगणित,
बीजगणित में बहुपद, बहुपद में ये दिए हुए हैं एलसीएम, एचसीएम और वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद पर भाग, एल्गोरिदम एवं लघुत्तम कथन तथा सामान्य प्रश्न, बीजीय व्यंजनों को लघुत्तम समावर्ती यानी एलसीएम तथा एचसीएम। ठीक है। और ब भाग, दो चरों वाले रेखिक समीकरण असमीकरण, दो चरों वाले रेखिक असमीकरण हटा दी गई है। समांतर श्रेणी में n पदों के योग मानक परिणाम को निकालने की विधि हटा दी गई है। अगला त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में त्रिकोणीय अनुपात और त्रिकोणीय अनुपात में संबंध, और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में से इसमें से पूर्ण कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और निर्देशांक ज्यामिति में आंतरिक विभाजन सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हटा दिया गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको आप देख लीजिए। आगे है ज्यामिति, ज्यामिति में से बिंदु एवं संगामी रेखाएं, समरूप त्रिभुज, वृत्त और ज्यामिति, इनमें से जो ये टॉपिक दिए हुए हैं ये इनको तो हटा दिया गया है, बाकी वाले टॉपिक आपके आएंगे। ये इतने टॉपिक है जो हटा दिए गए हैं आपके गणित विषय से। और क्षेत्रमिति 7वां, क्षेत्रमिति में समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, इनमें से वर्तखंड, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हटा दिया गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इनमें से शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलना। ठीक है। और संख्याकी में से बहुलक हटा दिया गया है। यह है जो आपकी तृतीय भाषा है संस्कृतम। ठीक है। इसमें है जो संशोधित पाठ्यक्रम है जिसमें पठिताव बोधनम ये 27 नंबर के पूछे जाएंगे, अपठित बोधनाम 10 नंबर के पूछे जाएंगे, व्याकरण आपको 25 नंबर की पूछी जाएगी संस्कृत में, और रचनात्मक कार्य है जो 18 नंबर के, और कुल 80 नंबर हो गए। इसमें से आपको मैं हटाए गए भाग दिखा देता हूँ, यानी कौन कौन से चैप्टर है जो हटा दिए गए हैं। तो चलिए इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले पठिताव बोधनम, इसमें से प्रथम पाठ में से, द्वितीय पाठ में से, पंचम पाठ, सप्तम पाठ, नवम पाठ और 14वां पाठ, जिसमें से ये शीर्षक दिए हुए हैं ये हटा दिए गए हैं। और अपठित मतलब अपठित बोधनम, इसमें से आपके ये हटा दिए गए हैं, जो दिए हुए हैं ये हटा दिए गए हैं। और व्याकरण से स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास और प्रत्यय और अवयव पदानी, इनमें से जो ये दिए हुए हैं ये है हटा दिए गए हैं, ये है टॉपिक। और रचनात्मक कार्य में से ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। आप इनको अच्छे से वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए ये है जो, आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपके मन में डाउट है इससे लेकर तो आप हमें ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, यानी 6375064651 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।